हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम एमएस वर्ड बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो अगर आपको एमएस वर्ड नहीं आता तो चलिए स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हमें वर्ड ओपन करना है और इसके बाद हमें एक ब्लैंक पेज ओपन करनी है। इसके बाद हमें रेंडमली कुछ टेक्स्ट लिखना है, उसका फार्मूला ये है और इसमें अपने मर्ज़ी के पैराग्राफ लिखते हैं, मतलब पाइप। तो इसमें हम काम करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर हम एक हेडिंग भी देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टाइल देते हैं। तो ये कट और कॉपी एंड पेस्ट ये तो आप जानते ही होंगे, ये तो इजी है कि इनका काम क्या है। और ये भी जो है ये बोल्ड करता है ये टेक्स्ट, और इससे वापस भी अनबोल्ड हो सकते हैं। और ये इटैलिक होते हैं और ये अंडरलाइन होते हैं EU से। और यहाँ से आप अपने मर्ज़ी की लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें लाइन रिमूव करनी है, अंडरलाइन, और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के टेक्स्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, आप अपने मर्ज़ी से कोई सेलेक्ट करो। तो हमने ये सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से आप ये टेक्स्ट की बड़े कर सकते हो ये टेक्स्ट। तो और ये जो बड़े ए है यहाँ से भी आप ये टेक्स्ट बड़े कर सकते हो, और ये छोटे ए जो है इससे छोटे होते हैं। तो इसके बाद हमें एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है। इसमें जो ये है ये इस सेंटेंस के ऊपर मतलब जो लाइन है वो ड्रा करते हैं। तो वो ये काम करते हैं। और ये जो एक्स है ये मैथ्स में आते हैं, और ये जो दूसरी है ये भी पावर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसके बाद हमें एक ये पूरी पैराग्राफ सेलेक्ट करनी है, और जो इसके लिए एक टेक्स्ट स्टाइल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये सेलेक्ट करते हैं। हमने ये सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम ये जो हेडिंग है उनका यहाँ से एक स्टाइल अप्लाई करते हैं। यहाँ से आप शेडो वगैरह सब ऐड कर सकते हैं। तो आउटलाइन कलर ये सब शेडो आउटलाइन कलर ये है कि यहाँ से अपनी मर्ज़ी के आउटलाइन कलर सेलेक्ट कर दो, और यहाँ से शेडो भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ से ये जो रिफ्लेक्शन ये भी आप ऐड कर सकते हो। ये ग्लो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से वो जो बैकग्राउंड कलर है वो ऐड कर सकते हो अपने मर्ज़ी के। और इसके बाद आप ये टेक्स्ट की कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ से अपने मर्ज़ी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। हमने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिया। तो ये पहले सेंटेंस ये मतलब ऐसा ही है कि सेंटेंस का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो बड़ा होता है, अपर केस में होता है। ये हम सब ने ये लोअर केस में कर दिया, और इससे हमने ये सब कैपिटलाइज कर दिया। और इससे
जो हर वर्ड है उसका पहला अल्फ़ाबेट बड़ा होता है और मतलब कैपिटल होता है, और जो बाकी है वो स्मॉल। और ये आखिरी वाले से मतलब जो पहला वर्ड है वो जो पहला अल्फ़ाबेट वो छोटा होता है और बाकी कैपिटल में मतलब बड़ा होता है। तो ये सब ये काम करता है। इसके बाद हमें इनको अगर कुछ नंबर वगैरह दे या डॉट ये हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद वो डॉट वगैरह या अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉट वगैरह, ये 4 डॉट, ये लाइन चेक, ये डॉट, ये सब आप दे सकते हो यहाँ पर। तो हम ये देते हैं और इसके बाद ये बाकी भी हम सेलेक्ट करते हैं और उस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये भी वैसा ही हो गया। इसके बाद हम ये सब सेलेक्ट करते हैं, ये पैराग्राफ्स, और इन पर क्लिक करते हैं। तो ये मतलब अपनी हिसाब से ऐसा ही होगा। इससे मतलब सारी जो टिक्स है वो दरमियान में होगा और इससे ये जो बाई तरफ दाई तरफ होगा और इससे मतलब मीडियम में, दरमियान में। तो ये सब यही काम करते हैं। और इसके बाद आप इन पैराग्राफ को ये सब दे सकते हो, मतलब ABC 1 2 3 सब आप अपने मर्ज़ी से दे सकते हो। और इसमें मतलब कि एक टॉपिक के अंदर दूसरी टॉपिक हो सकती है। तो इसके बाद ये मतलब आप दाएं बाएं तरफ कर सकते हैं इसे। और इसके बाद हम ये भी दाएं बाएं तरफ ले सकते हैं। तो हमें ये अब दाएं तरफ हो गया। अब हम वापस ये अपने तरफ ले आएंगे और इससे मतलब हम एक पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं। तो इससे मतलब जो लाइन के स्पेस है वो बड़े होते हैं। लाइन के दरमियान आप देख भी सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी वैसा ही ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप जो बैकग्राउंड कलर है वो दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देंगे और इसके बाद आप यहाँ पर बॉर्डर भी दे सकते हैं कि मतलब ये बाएं तरफ, दाएं तरफ, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नन, ऑल बॉर्डर, outside borders, inside horizontal border, inside vertical border, ये सब काम करते हैं। अपने हिसाब से आप जो भी देंगे वो देना। तो इसके बाद ये आप ये जो निशान है ये भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से वापस रिमूव होते हैं। तो इसके बाद हम ये वापस सेलेक्ट करेंगे और जो यहाँ से नॉर्मल होते हैं, यहाँ से ये नो स्पेस, यहाँ से हेडिंग नंबर 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 या टाइटल भी दे सकते हैं। और ये सब ये काम करता है। तो हमें ये वापस अनडू करना है। अनडू मतलब Ctrl+Z से आप वापस ले जा सकते हो। तो हमें ये वापस ऐसा करना है। इसके बाद जो
मतलब अगर इसमें हम पॉइंट से कुछ वर्ड अगर हमने सर्च करना है तो वो भी हम यहाँ से ला सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो वीडियो वर्ड है या फिर कुछ और। हम ये पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं पहले और इसमें जो वर्ड सर्च करना है कि ये कितने बार आया है और कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर 4 बार आया है, ये आपको ये बताएंगे। ये वीडियो 1 2 3 4 ये अवेलेबल है। तो इससे मतलब हम कोई भी वर्ड यहाँ पर मालूम कर सकते हैं कि ये कितनी बार आया है। और इसके बाद हमें ये पैराग्राफ सेलेक्ट करना है कि इसमें मतलब ये रिप्लेस मतलब कोई वर्ड की जगह हम दूसरी वर्ड भी मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले ये ऊपर को आपने वो वर्ड देना है कि मतलब जिसमें कौन सा वर्ड है। तो इसमें मतलब जो वीडियो वर्ड है हम चाहते हैं कि इसकी जगह हम पिक्चर वर्ड रिप्लेस कर सके। तो इसमें पिक्चर देना है और पॉइंट पर क्लिक करना है। इसके बाद ये रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है और यस करना है। तो ओके पर क्लिक करना है। तो इसके बाद जितने भी वीडियो है वो आप देख सकते हैं पिक्चर में बदल हो गया। तो यहाँ से आप आसानी से कोई भी वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हम ये वापस सेलेक्ट करना है और इसको वापस रिप्लेस करेंगे। तो मतलब ऊपर वो वर्ड लिखेंगे जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर जो है ये हम चाहते हैं कि वापस इसको वीडियो में रिप्लेस करें। तो नीचे में वीडियो देनी है तो वीडियो देंगे और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे। तो दोबारा यस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करना है। तो इसमें जितने भी वो पिक्चर वाली वर्ड थे वो वीडियो में बदल हो गया। तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं और इससे मतलब हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इससे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई जगह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा होम पेज था ये यहाँ पर इजीली ख़त्म हो गया। अब जो इंसर्ट पेज है उसका पहला है कवर पेज, जो मतलब बुक का जो पहले वाला कवर पेज होता है और ये जो आखिरी वाला। तो ये भी आप इजीली दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक बुक है उसका नाम देंगे कंप्यूटर साइंस देंगे। तो यहाँ पर वो नेम देनी है और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा एडिटिंग करेंगे, मतलब ये स्टाइल वगैरह कलर वगैरह चेंज करेंगे। तो हमें इसका डिज़ाइन थोड़ा करते हैं, कोई शेप ड्रा करते हैं यहाँ से। ये अपने हिसाब से आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमें इसको कुछ कलर देना है और ये जो दूसरी वाला है इसको भी हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कलर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेड देते हैं और ये इसका स्टाइल जो है आप अपनी मर्ज़ी से
करवा सकते हैं। तो हमें इसमें कुछ डिज़ाइन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्कल लगाएंगे यहाँ पर और इसको भी अपनी मर्ज़ी से कुछ कलर देंगे। ये मेथड जो है ये बहुत इजी है, आप इजीली इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो यहाँ से हमें इनका भी कलर भी चेंज करना है। इंसर्ट में जाना है वापस और इस पर क्लिक करना है। इससे तो इसका कलर नहीं चेंज होगा, हमें ये दोबारा सेलेक्ट करना है। तो हमें इसमें कोई और शेप ड्रा करनी है और अगर उस शेप में हम फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर फिट करेंगे तो वो कैसे फिट करेंगे उसका तरीका भी यही है। तो अगर आपने पहले एक शेप्स को ड्रा करना है, उसके बाद हमने ये शेप सेलेक्ट करना है और ये शेप फिल में जाकर वो जो पिक्चर ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और वर्क आउटलाइन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमने अपना पिक्चर लगा दिया यहाँ पर। ये मतलब बुक का डिज़ाइन है, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी देंगे उससे दे सकते हैं। तो हमें उनका कुछ डिज़ाइन करना है, ये हम करेंगे ऐसा। इसके बाद हमने वापस इंसर्ट पर जाना है और जो दूसरी ऑप्शन है ब्लैंक पेज भी आप जब आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से पेज एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये अब ब्लैंक पेज है, तो इससे आप अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है वो है टेबल। तो आप अपनी मर्ज़ी के जितने मतलब रो है और जितने कॉलम है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो हमें इस पर 4 रो और 4 टेबल मतलब 4 रो और 4 कॉलम करना है, तो हम ऐसे देंगे, लेकिन इसमें टेबल को कुछ ज़रूरत नहीं है इस वक्त। तो जो दूसरी ऑप्शन है पिक्चर, तो हम यहाँ से भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। उस पिक्चर पर क्लिक करना है और इंसर्ट पर क्लिक करना है, लेकिन इसमें जो पिक्चर है वो बड़ा है, तो हमें ये कुछ ठीक करना है अपने हिसाब से और आप ये लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन आप जब अपनी पिक्चर को मतलब कोई शेप में ड्रा कर सकते हो तो वो भी इजीली आप कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन पिक्चर्स है वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और इसके बाद जो शेप्स है आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप्स ड्रा कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये करते हैं, इसका कलर वगैरह सब आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो हमें इनमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक कलर देना है ये कलर देते हैं और इसके बाद जो आउटलाइन कलर है वो भी दे सकते हैं। और शेप इफेक्ट्स से आप शेडो वगैरह रिफ्लेक्शन ग्लो ये सब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दे सकते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्शन ये सब आपने
इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है और ये आपने देना है यहाँ पर। तो ये इमेज सॉल्व जो है ये बहुत इजी है। मतलब लोग कहते रहेंगे कि ये इजी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद जो स्मार्ट आर्ट है, आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक कंट्रोल N से एक न्यू पेज ओपन करनी है। इसके बाद इसके लिए हम स्मार्ट आर्ट से एक सेलेक्ट करना है। यहाँ से तकरीबन हम ये 4 वाला सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से मतलब टेक्स्ट पिक्चर वगैरह सब दे सकते हैं। तो इस पर हम लिखेंगे मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसमें कुछ लिखेंगे। तो इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज देना है और ऊपर मतलब C++ वगैरह है तो C++ देंगे यहाँ पर मतलब पाइथन देंगे और ये यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जावा देंगे। तो ये सब जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है तो अपने हिसाब से दे सकते हैं। और यहाँ से जो पिक्चर है वो आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें हम एक पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, ये हमने लगा दिया यहाँ पर। इस तरीक़ा से आप कहाँ पर भी लगा तो वो लगा कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर भी एक इमेज सेट करवा दिया, तो इसको हम डिलीट करते हैं अब कि मतलब हम तो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। और इसके बाद जो चार्ट है वो भी आप मतलब ये तो ज़्यादा एक्सेल के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आप अपनी मर्ज़ी के डेटा के हिसाब से दे सकते हैं। कि मैं एक मिसाल लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक है कंप्यूटर स्टूडेंट और दूसरी तरफ है फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल ग्रेड स्टूडेंट और जो तीसरी तरफ है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो जो ज़्यादा है उनका चार्ट बड़ा होगा। ये आप देखें मतलब जिनकी वैल्यू ज़्यादा होंगी वो चार्ट बड़ा होगा और जो उनका वैल्यू कम होगा तो वो चार्ट खुद ही कम होंगे। तो इस तरीक़े से आप ये चार्ट भी बना सकते हो। और इसके नीचे जो दूसरी वर्ड है वो है स्क्रीनशॉट। मतलब यहाँ पर आप कोई भी स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। मतलब जो आप नया भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और यहाँ पर लगा सकते हो और वो पहली वाली भी लगा सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, ये डिलीट करते हैं। तो इसके बाद हम स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे। ये क्यों नहीं आता नया स्क्रीनशॉट की ऑप्शन, अब आ गया। तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ एरिया सेलेक्ट करते और सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर खुद ही आ गया। तो आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ कोई भी स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, जो मतलब जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक है हाइपरलिंक। इससे मतलब आप कोई भी वर्ड एक लिंक बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो स्टाइल वर्ड है ये हम एक लिंक बनाते हैं। तो इस पर जब भी हम क्लिक करते हैं तो हमें उस फोल्डर पर जाएंगे, लेकिन हमें इस कंट्रोल बटन को होल्ड करना है और इसके बाद क्लिक करना है। तो हमें इस फोल्डर पर
लाएंगे। और इसके बाद हमें ये दोबारा सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर जाएंगे और उस बटन से रिमूव कर सकते हो आप। तो हमें हाइपरलिंक पर क्लिक करना है और एक दूसरी पेज से लिंक करना है। तो जब भी हम कंट्रोल को बटन को होल्ड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा, ऐसा लिंक हो जाएगा। और आप दोबारा वो लिंक रिमूव करना चाहते हैं तो उस रिमूव लिंक पर क्लिक करो, ये वापस ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है कमेंट। तो मतलब आप अपनी मर्ज़ी से ये एरिया को कमेंट कर सकते हैं कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने एडिट कर दिया तो इसको लिखते हैं दिस इज़ रेडी फॉर अपलोडिंग, मतलब ये बुक फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपलोड कर सकते हैं तो ये रेडी है। इस हिसाब से आप कोई भी कमेंट यहाँ पर दे सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो ये कमेंट का काम है और इसको आप अपनी मर्ज़ी से डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप मतलब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कमेंट लिख सकते हैं। ये मतलब लोग अपने याद के लिए यहाँ पर लिखते हैं। तो इसके बाद जो ऑप्शन है वो हेडर, मतलब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हेडर एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ये हेडर है। तो हमें वापस इंसर्ट पर जाते हैं और इस हेडर पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से मतलब आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से जैसे भी एडिट करना है वैसा ही एडिट करो। तो ये तो हम प्रैक्टिस कर रहा है। इसके बाद अगर आपको फोटो ऐड करना है वो भी आप ऐड करो और अपने मर्ज़ी के हिसाब से एडिट करवाओ। तो हमें एक न्यू पेज ओपन करनी है, शॉर्टकट है Ctrl+N एंटर करना है। मतलब Ctrl+N पर क्लिक करो तो वो खुद ही खुल जाएगा। इस तरीके से आप फोटो भी एडिट कर सकते हो। और जो पेज नंबर है वो आप मतलब 1 2 3 वो आप टॉप पर भी लिख सकते हो, बॉटम पर भी ऐड कर सकते हो और पेज मार्जिन ये सब आप कर सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शन है तो पहले हमें ये रिमूव करना है और इस पेज को हम ये दूसरी पेज ओपन करते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स, वो भी बहुत अहम ऑप्शन है। तो हमें इसके हिसाब से पहले कुछ रैंडमली टेक्स्ट लिखनी है। इसके बाद हम फोटो भी एडिट कर सकते हैं। जो टेक्स्ट बॉक्स है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम एक टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे यहाँ पर। तो और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं। तो हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ न्यू पेज, हमने ये लिख दिया। और उनका स्टाइल वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका एक बैकग्राउंड कलर देंगे और इसके बाद जो बाकी ऑप्शन है वो तो ज़्यादा अहम नहीं है, मतलब वो
सिग्नेचर लाइन, लेकिन इसमें एक अहम है, वो है डेट एंड टाइम, ये वाला। तो डेट एंड टाइम, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से मतलब ये सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो ये डेट आ गया, लेकिन हम ये वापस डिलीट करते हैं और दोबारा वो अपडेट ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और एंटर। तो इसके बाद वो डेट आ गया, लेकिन ये जो डेट है वो खुद ही अपडेट होगा। मतलब कि आज 17 डेट है तो कल 18 होगा, इस हिसाब से। तो इसके बाद जो बाकी ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये इंसर्ट में जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन था इंसर्ट पेज में, तो वो हमने कर दिया। इसके बाद जो बाकी है वो डिज़ाइन पेज है। तो इसमें इसको पहले हम एक हेडिंग देंगे। तो वो हेडिंग फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंप्यूटर देते हैं। इसके बाद ये सब हम सेलेक्ट करते हैं और वो टाइटल में जो वो सब डिज़ाइन में वो एक एक चेक करते हैं और अपनी पसंदीदा आप लगा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से आप कलर वगैरह ये सब चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की कलर वगैरह, मतलब हेडिंग ये सब लगा सकते हैं। और यहाँ से जो फ़ॉन्ट स्टाइल है जो टेक्स्ट की, वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से जो पैराग्राफ स्पेस वगैरह है या जो लाइंस में जो स्पेस आपको दिख रहा है, इससे ये होगा। और ये कस्टम से आप अपनी मर्ज़ी के स्पेस या लाइन स्पेस ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्टाइल अब बदल हो गया। और यहाँ से आप ये पेज कवर से आप मतलब वो बैकग्राउंड कलर वगैरह पेज कवर क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो है पेज बॉर्डर। तो यहाँ से आप पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। तो ये था बेसिक ऑप्शन। ये बाकी लेआउट पेज है, रेफरेंस पेज है, मेलिंग पेज है और जो रिव्यू पेज है व्यू, ये बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट पेज था वो हमने कवर कर लिया। इसके बाद हम ये सेव करते हैं। तो फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप में जगह सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर और वो नाम देंगे। तो अगर हम ये फॉर एग्ज़ाम्पल PDF में सेव करने चाहते हैं तो इससे आप मतलब PDF सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम PDF सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो हमने PDF सेलेक्ट कर दिया और सेव पर क्लिक कर दिया। तो अब ये मतलब PDF में सेव हो चुका है। तो ये हमने देख लिया, ये PDF में है और ये मौजूद है यहाँ पर। तो हम ये दोबारा डेस्कटॉप पर देखेंगे। हाँ, ये आप देख सकते हैं ये सेव हो चुका है और हमने ये ओपन कर दिया तो ये एक PDF है। तो अगर हम ये दोबारा एडिट करेंगे, मतलब हम इसमें कुछ चेंजेस करवाएंगे, तो इसके बाद हम सेव एज़ करेंगे ये। तो
इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेडिंग वगैरह की कलर हम चेंज करते हैं और कुछ और चेंजिंग भी करेंगे इसमें। तो ये आप देख सकते हैं इनका जो टेक्स्ट था वो थोड़ा बड़ा कर दिया हमने, और ये जो पेज कवर था वो पेज कलर वो भी हम यहाँ से चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेलेक्ट करेंगे, ये ग्रीन सेलेक्ट करते हैं। तो ये सिंपल हम Ctrl+S दबा कर ये खुद ही अपडेट हो जाएगा। लेकिन हम अगर ये सेव एज़ करेंगे तो हम दोबारा चेक करेंगे। ये कह रहा है कि इस नेम पर एक फ़ाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमने ओके कर दिया, वो रिमूव हो गया और ये नया सेव हो गया। तो हम ये दोबारा ओपन करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये PDF अपडेट हो चुका है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।